आज घरोंडा पहुंचे हैं। जयपाल शर्मा जी पुराने सामाजिक व्यक्ति हैं, राजनीतिक व्यक्ति हैं। उनकी इच्छा शक्ति है, मजबूत इच्छा शक्ति, वो जाहिर की सबके सामने। तो हमारी आदत नहीं है बहुमत की सरकार बनाने की, हम सुपड़ा साफ करते हैं विरोधियों का। भूपेंद्र हुड्डा जी आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी का वो गुड्डा है जिसमें भारतीय जनता पार्टी जितनी चाबी भर देती है, सिर्फ वो उतना फड़फड़ाते हैं, उसके बाद शांत हो जाते हैं। अरे 10,000 करोड़ अगर मनीष सिसोदिया जी ने घोटाला किया है, 10 रुपए तो बरामद करके दिखाएं। हरियाणा में हम अभी तक मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, अब आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में रेस शुरू कर दी है, दौड़ लगा दी है। ये सुनामी आएगी आम आदमी पार्टी की। अरविंद केजरीवाल जी का एक हुक्म गर्दन कटाने को तैयार है। दोस्तों नमस्कार, मैं आपके साथ विजेंद्र फोर और आप देख रहे हैं B4 न्यूज। जुड़ी है दोस्तों प्रदेश की और देश की राजनीति से। जैसे जैसे मौसमी तापमान लगातार बढ़ रहा है, ऐसे ही देश का और प्रदेश का सियासी तापमान बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसी बीच प्रदेश के सियासी तापमान की बात करें तो एक बहुत लंबे समय से कसरत कर रही आम आदमी पार्टी जो है प्रदेश के अंदर सदस्यता अभियान चला करके नई बिसात बिछाने की कोशिश जो है वो कर रही है। और इसी कड़ी में आज घरोंडा कार्यालय उद्घाटन के अवसर पर पहुंचे हैं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग रंडा जी। तो इनसे बातचीत कोशिश करेंगे कि आने वाला जो भविष्य की जो रूपरेखा पार्टी की है वो क्या रहने वाली है और प्रदेश के मौजूदा राजनीतिक हालों पर वो क्या देखते हैं, क्या सोचते हैं, उनके क्या विचार। नमस्कार सर। नमस्कार जी। आज घरोंडा पहुंचे हैं, उद्घाटन किया आप लोगों ने कार्यालय का, तो कैसा जो है महसूस कर रहे हैं आप लोग? कैसी जो है आप लोगों को प्यार समर्थन जो है लोगों का मिला? नहीं देखिए, आपने खुद देखा लोगों में ज़बरदस्त उत्साह है। और जयपाल शर्मा जी पुराने सामाजिक व्यक्ति हैं, राजनीतिक व्यक्ति हैं। उनका गांव-गांव में लोगों से जान पहचान है। आज अपने पूरे परिवार को यहाँ इकट्ठा करके और उन्होंने अपने जो इच्छा शक्ति है, मजबूत इच्छा शक्ति, वो जाहिर की सबके सामने कि अब बदलाव के लिए कमर कस लेनी है और अब सबको एकजुट होके हरियाणा के अंदर वो बदलाव लाना है जिसका इंतजार बच्चा बच्चा कर रहा है, एक एक परिवार कर रहा है। तो उसके लिए तन मन धन से सब लोग समर्पित पार्टी के प्रति हों, इस उपलक्ष्य में ये पूरा कार्यक्रम रखा गया था। ऑफिस खोल के हवन किया गया यहाँ पे। और ऑफिस खोलने का मतलब यही होता है कि आप कोई भी समस्या लेके किसी वार्तालाप चर्चा के लिए आप कभी भी किसी भी समय यहाँ पहुँच सकते हैं। आम आदमी पार्टी के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। अनिल विज से जब आम आदमी पार्टी के बारे में बात करने की कोशिश की तो अनिल विज के द्वारा बच्चा करार जो है आम आदमी पार्टी को कहा गया, तो इसको कैसे देखते हैं? देखिए, आपने कृष्ण और कंस की कहानी सुनी है जी। आपने कृष्ण की और जो अलग अलग दैत्यों ने उनको बचपन में मारने की कोशिश की वो कहानी सुनी है जी। बच्चे ही थे जी। बच्चों की लीला जो है, ये सब लीला ऊपर वाले की है जी। वो तो इंसानी रूप में तो आपका अहंकार बोलता है। जब आप किसी को कहते हैं कि बच्चे हैं तो अब आपका अहंकार है। और बच्चे तो बहुत शरारती होते हैं जी। तो बच्चे शरारत कर करके तो लगता है कि इस शरारत से 2024 का किला जो है वो ढहा दिया जाएगा। देखिए, 2024 में लोग ठान चुके हैं और मैं ये तथ्यात्मक तरीके से इसलिए कह सकता हूं कि हमको 15 दिन हुए हरियाणा में सदस्यता अभियान शुरू किए हुए। जबरदस्त उत्साह है। शायद बनाने वाले उतने कार्यकर्ता नहीं हो जितने बनने वाले सदस्य हैं। किसी गांव में चले जाइए आप, 100 लोग का झुंड बन जाता है अचानक से। कहते हैं हम भी बनना चाहते हैं आम आदमी पार्टी के सदस्य, हम भी बनना। कोई क्यों बनेगा आम आदमी पार्टी का सदस्य अगर वो विचारधारा से प्रभावित नहीं है, अगर उनको सपना नहीं दिख रहा है ऐसा कि देश बदल सकता है, देश विकसित हो सकता है। लोगों में जबरदस्त उत्साह है। जिस दिन 10 लाख सदस्य 10 अप्रैल तक आम आदमी पार्टी बनाएगी और जब ये 10 लाख लोग इनकलाब लेके सड़क पे निकलेंगे, हरियाणा में पूरा राजनीतिक एक बयार बहेगी, एक इनकलाब आएगा। ये सारे के सारे, हमारी तो आदत ही नहीं है, मैं तो हमेशा बोलता हूँ हमारी आदत नहीं है बहुमत की सरकार बनाने की, हम सुपड़ा साफ करते हैं विरोधियों का। और वो इसलिए क्योंकि जनता के दिल से दिल जोड़ते हैं, उनके मुद्दों को उठाते हैं, उनके मुद्दों पे राजनीति करते हैं। ये लोग धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, इन सब ऊंच नीच के नाम पे, इन सब पे राजनीति करते हैं। हम लोगों की शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, उनकी मूलभूत सुविधाओं पे, जिनके लिए 75 साल से तरस रहे हैं लोग, उनके ऊपर राजनीति करते हैं। और अरविंद केजरीवाल जी के मुंह से कुछ निकल जाए तो 100% गारंटी है कि वो पूरा होगा। आपने जिक्र किया सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने की, धर्म को धर्म से लड़ाने की। अभी सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स आया है, उसमें प्रदेश की स्थिति जो है बिल्कुल डाउन गई है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? कौन से इंडेक्स में डाउन नहीं है हरियाणा आज के दिन में? बेरोजगारी में ये सबसे बुरी स्थिति, सबसे टॉप पे हम बेरोजगारी में। और खट्टर साहब ने कह दिया कि भाई ये एजेंसी फर्जी है। फिर उसके बाद एक आंकड़ा आया केंद्र सरकार का जिसमें हम नागरिक सुरक्षा में, मतलब आप और हम कितने सुरक्षित हैं हरियाणा में, उसमें हम 29 तो प्रदेश और 7 केंद्र शासित प्रदेश, 36 जगह पूरे देश
देश में, जी। हम 36वें नंबर पे हैं। जी अब खट्टर साहब को मैं चुनौती देता हूं आपके कैमरे पे, जी। अगर इतना ही उनको मतलब इतनी उत्सुकता रहती है किसी एजेंसी को फर्जी बताने की, जी। ये केंद्र सरकार के आंकड़े हैं जो मैं बता रहा हूँ। जी कैमरे पे आए और बोले कि मोदी सरकार फर्जी है, जी बोले केंद्र सरकार फर्जी है। जी। अभी आपने एक महिला सुरक्षा का बड़ा मुद्दा उठा करके जिला मुख्यालयों पर घेराव किया था। एनसीआरबी की एक रिपोर्ट आई है कि पिछले कुछ वर्षों में महिला उत्पीड़न के मामले जो हैं 27% बढ़े हैं। वो तो सरकारी रिपोर्ट है, वो तो इस पे आप वही क्या- केंद्र सरकार की रिपोर्ट में ही आया है। वो भी नागरिक सुरक्षा के बाद 27% जो महिला सुरक्षा अपराध बढ़े हैं महिलाओं के खिलाफ। जी। अब उसका कारण समझिए आप। जी। आपने एक ऐसे व्यक्ति को एक हमारी महिला खिलाड़ी हैं, उन्होंने हरियाणा के लिए नाम अर्जित किया, देश के लिए नाम अर्जित किया, जी। उन्होंने उसके दम पे सरकारी कोच की, उनको जूनियर कोच की नौकरी मिली। जी। आपका मंत्री, खेल मंत्री, जिसको खेलों को प्रोत्साहन देना चाहिए, जी। वो आपके खिलाड़ी को घर पे बुला के उसके साथ, महिला खिलाड़ी के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करता जी। है और उसका आरोप लगाया, महिला ने एफआईआर दर्ज हुई, उसकी जांच चल रही है। जी। आपने उसको खेल मंत्री बना, आपने उसको मंत्री बना के कैबिनेट में बिठाया हुआ, हमारे सिर पे बिठाया हुआ है। जी। आपका अध्यक्ष कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के कि भाई कार्यकारिणी में नहीं बुलाएंगे इनको, क्योंकि इनके ऊपर केस चल रहा है ऐसा। जी 50 लोगों में नहीं बिठा सकते आप उनको, अपने 50 लोगों में बिठाने लायक नहीं विधानसभा में समझते, भी लेकिन विरोध का आपने सामना उनको विधानसभा में बिठा रखा हमारे सिर के ऊपर, आपने उनको मंत्री बना के बिठा रखा हमारे सिर के ऊपर, आपने हरियाणा ओलंपिक संघ का अध्यक्ष बना के बिठा रखा सारे खिलाड़ियों के सिर के ऊपर। कैसे बर्दाश्त करेंगे? और कौन माँ बाप भेजेगा अपनी बेटी को खेलों में? जो कल आप देखिए, कल दो बेटियों ने हरियाणा की बॉक्सिंग में, मुक्केबाजी में इंटरनेशनल खिताब हासिल किए हैं, देश का नाम रोशन किया है। लेकिन अगर माँ बाप को ये लगेगा कि जो हमारी बेटी के साथ छेड़छाड़ करने की हिम्मत करता है उसको सरकार माफ कर देती है, उसको सरकार इनाम देती है, बल्कि मंत्री बना के रखती है, कौन भेजेगा अपनी बेटियों को खेलों के अंदर? जी क्या कीर्ति रह जाएगी हरियाणा की? ये हरियाणा का नाम खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे खून की आखिरी बूंद तक उस बहन के लिए संघर्ष करेंगे। हम भूपेंद्र हुड्डा नहीं है जिसने 1.5 महीने तक मुंह पे टेप लगा के रखी उनके इलाके की बेटी होने के बावजूद। जब आप अपने बेटी के मान सम्मान के लिए नहीं लड़ सकते, जब आप उनके लिए आवाज नहीं उठा सकते, लोगों के बिजली पानी के लिए आवाज उठाएंगे, क्या उम्मीद करें लोग आपसे? भूपेंद्र हुड्डा जी आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी का वो गुड्डा है जिसमें भारतीय जनता पार्टी जितनी चाबी भर देती है, सिर्फ वो उतना फड़फड़ाते हैं, उसके बाद शांत हो जाते हैं। जिस मुद्दे पे बीजेपी कहेगी उस पे बोलेंगे, जिस मुद्दे पे बीजेपी नहीं कहेगी उस पे नहीं बोलेंगे। जी यानी आपको लगता है कि दोनों ए और बी पार्टी बनकर के आपस में काम कर रही है? तो एक ही है। जी किसको नहीं पता कि भूपेंद्र हुड्डा जी ने जमीनों के मामले में, नौकरियों के मामले में, कितने गांव चले जाओ आप, लोग आरोप लगाते हैं कि ये 4 ठेकेदार बना रखे थे गांव में, वही सबके पैसे इकट्ठे कर लेते थे, जिसने दे दिए उसकी नौकरी लगती थी, नहीं तो नहीं लगती थी। उधर वो जमीनों के कितने मामले चल रहे हैं गुड़गांव में। जी क्यों नहीं सीबीआई ईडी जाती इनके घर पे? अभी क्यों शांत है? क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा जी का सेटलमेंट है कि आप जो कहोगे मैं वो बोलूंगा। ऐसा आपने इतिहास में कभी सुना है? 31 विधायक कांग्रेस पार्टी के और 2 बार हो गई लगातार राज्यसभा एमपी बनवा रहे हैं बीजेपी का, ऐसा आपने सुना है कभी किसी पार्टी में? तो ये एक अंडरस्टैंडिंग है, एक सेटिंग है। लोगों को बाहर दिखाने के लिए विपक्ष दिखाते हैं, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा जी और भारतीय जनता पार्टी एक ही बात है। तो अगर लोगों को भारतीय जनता पार्टी से मुक्ति चाहिए तो उनके डमी फेस को भी आपको समझ के चलना पड़ेगा। आपको इस जाल में नहीं फंसना कि नागनाथ और सांपनाथ में से नागनाथ छोड़ा सांपनाथ चुन लिया, सांपनाथ छोड़ा नागनाथ चुन लिया। अब हमारे सामने एक तीसरा ऑप्शन है कि अपने बच्चों के भविष्य को चुनो, और वो विचारधारा स्पष्ट है। हमारे किसी कथनी और करनी में अंतर नहीं, जो कह दिया वो होके रहेगा। आप दिल्ली का उदाहरण ले सकते हैं, पंजाब का उदाहरण ले सकते हैं। आम आदमी पार्टी जो मुद्दा बना करके अस्तित्व में आई भ्रष्टाचार, उसी भ्रष्टाचार के आरोप में आम आदमी पार्टी के मंत्री जेलों में जा रहे हैं। आरोप तो कोई भी लगा सकता है, और हमारे केसेस में तो बहुत ही खास बात होती है। जैसे भ्रष्टाचार का आरोप कैसे लगता है? मान लो खट्टर सरकार पे किसी ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, तो सीएजी ने ये लिख के दिया है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 40 करोड़ का घपला हुआ है। 40 करोड़ गलत खातों में दे दिए, सीएजी ने लिख के दिया, हमने नहीं कहा। लास्ट यूपीए गवर्नमेंट चली गई। यमुना नगर के मामले में उनकी सरकार की रिपोर्ट ने यह कहा है कि जो पीएचसी के लिए सामान खरीदा गया वो पहुंचा ही नहीं पीएचसी में, वो पता नहीं कहां चला गया, कागजों पे खरीद हो गई। अंबाला में स्टेडियम बन रहा है, विद साहब की आप बात कर रहे थे, पता नहीं कितनी लूट मची है उसके अंदर, वहां न सीबीआई जाती न ईडी जाती। ये होते हैं भ्रष्टाचार की शिकायतें। अब आप हमारे मामले में आइए, मनीष सिसोदिया जी किसने शिकायत करी? किसने की?
जी। बीजेपी वाले शिकायत करते जी। हैं, बीजेपी वाले एजेंसी अपनी भेजते हैं, बीजेपी वाले ही उस पर फैसला सुनाते हैं, बीजेपी वाले आरोप लगाते हैं, बीजेपी वाले टीवी में कुछ भी बोल देते हैं और फिर कहते हैं देखो 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 ये चोर है। अरे 10,000 करोड़ अगर मनीष सिसोदिया जी ने घोटाला किया है तो इतनी ताकत नहीं है क्या मोदी जी की एजेंसीज में? सॉरी तो एजेंसी खोल रखी है, 10 रुपए तो बरामद करके दिखाएं, खुली छूट देते हैं, 10 रुपए बरामद करके दिखाएं। सतेंद्र जैन का एक वीडियो आया था, वो मसाज जेल के अंदर करा रहे थे, तो इसमें कितनी सच्चाई जो है? इनकी फितरत है, जो भी हो रहा था उस पर कोर्ट ने कुछ कहा, उसके ऊपर कोर्ट का कोई कमेंट आया? जो भी हो रहा था कोर्ट की परमिशन से हो रहा था। और उनके स्वास्थ्य के साथ अगर कोई संकट है, अगर उनके साथ दिक्कत है, डॉक्टरी सलाह पे अगर कुछ हो रहा है, ये क्या चाहते हैं? साबित नहीं कर पाए आरोप अभी तक भी। कोर्ट ने फटकार लगाई, बोले जज बदलो। एजेंसी भाग के गई, बोले जज बदल दो जी, ये तो डांटने लग गए हमको। दूसरे जज के पास गए हाईकोर्ट में, बोले जज बदलो जी, ये तो डांटने लग गए हमको। ये हालत है इनके केस की कोर्ट के अंदर। और ये चाहते हैं कि हमारे नेता अंदर अगर कोई बीमार हो जाए, अगर किसी को कोई दिक्कत है तो अंदर मर जाए, अंदर मारना चाहते हैं उनको। तो मुझे लगता है कि ये तानाशाही की हद है, जिसमें आप किसी व्यक्ति को बिना किसी आरोप के, बिना किसी भ्रष्टाचार के जेल में रख रहे हैं और अंदर भी आप ये चाहते हैं वो खाना भी ना खाए। एक वीडियो में वो खाना खा रहे हैं, करे देखो ऐश चल रही है जेल के अंदर, ऐश। अरे खाना नहीं खाए क्या जेल के अंदर? कोई आरोप सिद्ध थोड़ी हुए हैं, कहीं से कन्विक्शन थोड़ी करा दिया उन्होंने। आज के दिन तो निर्दोष हैं जी। एक राष्ट्रीय पार्टी होने के साथ साथ आम आदमी पार्टी जो है हरियाणा प्रदेश के अंदर आज तक संगठन नहीं खड़ा कर पाई है, तो उसको लेकर के क्या कुछ कहना चाहोगे? नहीं, देखिए संगठन हमने समय समय पे बनाया। मैं अगर आपको इसको सामान्य भाषा में बताऊं, हरियाणा में हम अभी तक मॉर्निंग वॉक कर रहे थे जी, अपनी सेहत दुरुस्त रखने के लिए, अपने आप को चालू हालत में रखने के लिए जी। अब आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में रेस शुरू कर दी है, दौड़ लगा दी है जी। और ये दौड़ भी ऐसी है जिस मैराथन में हजारों हजार लाखों लोग साथ में दौड़ रहे हैं जी। अब हम फिनिशिंग लाइन से पहले नहीं रुकेंगे हरियाणा के अंदर। हम सदस्यता अभियान चला रहे हैं, 10 अप्रैल तक 10 लाख सदस्य बनाएंगे। उन सदस्यों में से जो कैपेबल लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, मेहनती लोग हैं, उनको संगठन में पद देंगे। अध्यक्ष पद से लेके बूथ लेवल तक का एक एक संगठन में ऐसा पद देंगे जो एक एक व्यक्ति 100 के बराबर हो, ऐसे व्यक्तियों को बनाएंगे और उसी संगठन के दम पे 24 में सरकार बनाएंगे। आपने संगठन को इतना दौड़ाया कि आदमपुर के अंदर जो है कैंडिडेट अपनी जमानत भी नहीं बचा पाया। देखिए आदमपुर का अगर मैं उदाहरण दूं तो चलिए मैं आप के गणित के हिसाब से चलता हूं। 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई हरियाणा के अंदर। 2014 से पहले के 3 चुनाव उठाता हूं। एक में उनको 1800 वोट आए, एक में उनको 1400 वोट आए, एक में उनको 1200 वोट आए, 3 चुनाव में। और उसके बाद सीधे उनकी 2014 में सरकार आई भारतीय जनता पार्टी की। हमारे तो उनसे 3 गुना वोट हैं। जब उनकी सरकार आई थी तो हम क्या करेंगे आप अंदाजा लगा लीजिए। सुनामी आएगी आम आदमी पार्टी की, सुनामी जी। ये तो साथियों इतिहास है कि आम आदमी पार्टी जहाँ भी आती है विपक्ष का नामो निशान जो है वो खत्म कर देती है और एक तरफा जो है सरकार बनाती है। तो अभी प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी के क्या कुछ बड़े प्रमुख मुद्दे जो है वो रहने वाले हैं? देखिए हमारा मुद्दा यही है कि 75 साल हो गए आज़ादी के बाद, हम मूलभूत सुविधाओं के लिए लड़ रहे हैं। भगत सिंह जी ने क्यों शहादत दी थी? सुखदेव, राजगुरु क्यों शहादत दी थी? तो नेताजी किस चीज के लिए लड़ रहे थे? मतलब उनको ये थोड़ी था कि राजा बदल जाए, उनको ये था कि ये अंग्रेज जो है अपने लोगों को जैसे समाज में सुविधाएं देते हैं, जैसी शिक्षा देते हैं, जैसे शानदार तरीके से अपने लोगों को रखते हैं, हम जब आजाद होंगे तो हम भी ऐसे ही रहेंगे। उनको लगता था गुलामी की वजह से हम नहीं रह पा रहे। इस मूलभूत सुविधाओं के लिए, समाज में इस लेवल पे आने के लिए, लोगों को सुविधाएं देने के लिए उन्होंने शहादत दी थी कि हमारे बच्चे भी आजाद हिंदुस्तान में सांस लेंगे, ये सारी सुविधाएं उनको भी मिलेंगी। 75 साल इंतजार कर लिया, हमको ये सुविधाएं नहीं मिली। गुड़गांव, फरीदाबाद, मानेसर नगर निगम चुनाव को लेकर के आम आदमी पार्टी क्या तैयारी है? आम आदमी पार्टी की जमीन पे तैयारी चल रही है पूरी। हमारे सभी मजबूत नेता जो हैं उनको हमने वहाँ चुनाव प्रभारी बनाया है और वो सारे लोग वार्ड वाइज जाके मीटिंग्स कर रहे हैं, लोगों को साथ में जोड़ रहे हैं। वार्ड प्रभारी हमने वहाँ पे बनाए हैं। हम पूरी ताकत के साथ तीनों चुनाव लड़ेंगे और यहाँ से भी हम गुड़गांव, फरीदाबाद और मानेसर के चुनाव से आपको अंदाजा होगा कि आम आदमी पार्टी हरियाणा में कितनी बड़ी ताकत बन के उभर रही है। क्या लगता है आपको कि इस निगम चुनाव से 2024 की सत्ता का रास्ता जो है वो निकल पाएगा? देखिए हर चुनाव यहाँ से लेके आम आदमी पार्टी, मैंने कहा कि हम पहले मॉर्निंग वॉक ही कर रहे थे, सेलेक्टिव था, अब हम दौड़ रहे हैं। दौड़ने में कोई भी पिलर छोड़ेंगे नहीं, कोई मुकाम छोड़ेंगे नहीं। नगर निगम चुनाव आए, नगर परिषद चुनाव आए, नगर निकाय चुनाव आए, पंचायत चुनाव आए, कोई भी चुनाव आए, लोकसभा चुनाव आए, विधानसभा चुनाव आए, पूरी ताकत के साथ सारी जगह पे आम आदमी पार्टी पूरी ताकत से लड़ेगी और ये हमारे संगठन को हर चुनाव के बाद जमीन पे हमारा संगठन मजबूत होता जाता है। एक लास्ट सवाल,
अनुराग डांडा एक इंजीनियर से लेकर के पत्रकार और पत्रकार से लेकर एक राजनीतिक के रोल में, कैसा ये सफर कैसे? देखिए, हमेशा एक ही मकसद रहा कि समाज के लिए कुछ कर सके। जी आज अरविंद केजरीवाल जी की आवाज में ये लगता है कि वो ताकत है कि वो देश को बदल सकते जी। हैं। उस बदलाव के साथ जुड़े और पूरी शिद्दत के साथ जुड़े। अरविंद केजरीवाल जी का एक हुक्म गर्दन कटाने को तैयार है। जी। तो साथियों, ये थे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग डांडा जी, जिन्होंने प्रदेश और देश की जुड़ी राजनीति से अपने खुल कर के जो है पार्टी का विजन और अपने विचार जो हैं वो रखे हैं। आप लोगों की क्या राय है? आप लोग आम आदमी पार्टी का हरियाणा में बढ़ता ग्राफ के बारे में क्या सोचते हैं? आप लोग अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दें और आगे की अपडेट के लिए देखते रहे B4 न्यूज़ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।